दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर महीनों से चल रही अटकलों पर अब एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने नाम न बताने की शर्त पर इसकी पुष्टि की है कि पार्टी आलाकमान ने खट्टर के नाम पर लगभग सहमति बना ली है। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ही क्यों, अब यह बड़ा सवाल है। दोस्तों, इस खबर ने उन तमाम चर्चाओं पर विराम लगा दिया है जो अब तक शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे, राजनाथ सिंह और अन्य बड़े नेताओं के नामों को लेकर चल रही थी। तो आखिर क्यों मनोहर लाल खट्टर को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो जरा जान लीजिए। दोस्तों, इस फैसले के पीछे की सियासी गणित है। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हमेशा से एक हाई प्रोफाइल और रणनीतिक प्रक्रिया रही है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद से ही पार्टी के भीतर और बाहर ये चर्चा जोरों पर थी कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। नामों की फहरिस्त में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम सबसे ऊपर था, जिनकी मध्य प्रदेश में लंबी सियासी पारी और संगठन पर मजबूत पकड़ उनकी ताकत मानी जाती थी। इसके अलावा राजस्थान की कद्दावर नेता वसुंधरा राजे का नाम भी समय समय पर उछला, जिनके अनुभव और क्षेत्रीय प्रभाव को नजरअंदाज करना मुश्किल था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नाम भी एक संभावना के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन उनकी मौजूदा भूमिका को देखते हुए इसे कम ही गंभीरता से लिया गया। भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेताओं की चर्चा भी थी, मगर अब सूत्रों का दावा है कि इन तमाम नामों को पीछे छोड़ते हुए मनोहर लाल खट्टर बाजी मारने वाले हैं। दोस्तों, मनोहर लाल खट्टर का सियासी सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। हरियाणा के एक छोटे से गांव निंदाना में जन्मे खट्टर ने अपनी जिंदगी की शुरुआत साधारण तरीके से की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के तौर पर 14 साल तक काम करने के बाद 1994 में वो बीजेपी में शामिल हुए। 2014 में जब हरियाणा में बीजेपी ने पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, तब मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी गई। यह फैसला उस वक्त चौंकाने वाला था, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ना तो जाट समुदाय से थे और ना ही उनका कोई बड़ा जनाधार था। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसे ने उन्हें हरियाणा की सियासत का नया चेहरा बना दिया। 9 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए मनोहर लाल ने संगठन और सरकार के बीच बेहतरीन तालमेल दिखाया। उनके कार्यकाल में हरियाणा में बीजेपी ने जाट गैर जाट समीकरण को मजबूत किया और 2019 में दोबारा सत्ता हासिल की। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर नायब सिंह सैनी को कमान दी गई। लेकिन मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी सियासी प्रासंगिकता साबित की। आज वो केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री के तौर पर अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन फिर भी सवाल आता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए मनोहर लाल खट्टर क्यों? आखिर सियासी समीकरण और रणनीति क्या है? जाहिर है, आखिर बीजेपी ने मनोहर लाल को क्यों चुना? दोस्तों, सूत्रों की माने तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, मनोहर लाल का आरएसएस से गहरा नाता। संघ की पृष्ठभूमि वाले मनोहर लाल को संगठन और विचारधारा के बीच सेतु माना जाता है। बीजेपी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि आने वाले समय में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। दूसरा, मनोहर लाल खट्टर की छवि एक यसमैन की ही नहीं, बल्कि एक कुशल संगठनकर्ता और प्रशासक की है। वो मोदी शाह की जोड़ी के भरोसेमंद सिपाही है, लेकिन साथ ही अपनी राय रखने में भी सक्षम है। तीसरा, क्षेत्रीय संतुलन। शिवराज मध्य भारत से है, वसुंधरा राजस्थान से, जबकि मनोहर लाल खट्टर उत्तर भारत के हरियाणा से आते हैं। हरियाणा का सियासी महत्व और वहां ओबीसी दलित वोटों को साधने में मनोहर लाल की भूमिका को पार्टी भुनाना चाहती है। चौथा, मनोहर लाल का विवादों से दूर रहना। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार या सियासी घमासान के बड़े आरोप नहीं है, जो उन्हें एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। अब जरा जान लीजिए क्या कहते हैं विरोधी और समर्थक। मनोहर लाल के नाम की चर्चा ने बीजेपी के भीतर और बाहर मिलीजुली प्रतिक्रिया पैदा की है। समर्थकों का कहना है कि मनोहर लाल का अनुशासित व्यक्तित्व और संगठन में पकड़ उन्हें इस पद के लिए सही विकल्प बनाती है। हरियाणा में उनके कार्यकाल के दौरान शुरू की गई योजनाएं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनकी दूरदर्शिता का सबूत है। वहीं आलोचकों का मानना है कि मनोहर लाल का जनाधार सीमित है और वो राष्ट्रीय स्तर पर बड़े नेताओं को एकजुट करने में कमजोर साबित हो सकते हैं। कुछ का यह भी कहना है कि यह फैसला मोदी शाह की जोड़ी का एक और सुरक्षित दांव है, जिसमें नए चेहरों को मौका देने की बजाय पुराने भरोसेमंद चेहरे को आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, अगर सूत्रों की बात सच साबित होती है तो आने वाले दिनों में मनोहर लाल खट्टर के नाम की आधिकारिक घोषणा हो सकती है। बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया में देरी
और आरएसएस की बैठक के बाद यह फैसला अप्रैल तक टल सकता है। लेकिन एक बात साफ है, मनोहर लाल का नाम सामने आने से राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में नया रोमांच पैदा हो गया। क्या मनोहर लाल खट्टर वाकई बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे या फिर कोई नया ट्विस्ट इस कहानी में बाकी है? यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल सियासी गलियारों में मनोहर लाल खट्टर का नाम गूंज रहा है और बीजेपी समर्थकों से लेकर विपक्ष तक सबकी नजर इस बड़े फैसले पर टिकी है। यह स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, हर पल के साथ नई परतें खुलेंगी और हम आपके लिए हर अपडेट लेकर आएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।